हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 6 चैप्टर कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.4। ठीक है। और इस एक्सरसाइज के बेटा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, आपका सेकंड करवा दिया था, सेकंड हो गया था। जैसे आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ है, अब इनमें से करवाते हैं आपको। देखो बेटा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड। स्टेटमेंट सुनो क्या कहता है। आपको लीनियर इनइक्वालिटी यदि 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 5x + 8y लेस देन इक्वल टू 20, और ये लिख रहा है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी तो दो ही हैं। ठीक है। ये जो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब होता है कि हमारा जो रीजन आएगा, हमारा जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन सेट आएगा, उस सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करते हैं तो रीजन वहीं पर हो सकता है जहाँ पे x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े हों। x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े का मतलब है x और y दोनों पॉजिटिव हों। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारा जो कॉमन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकता। इनको ड्रॉ नहीं किया जाता। आपको आगे ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, ये फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स, सेवन्थ मैक्सिमम में मिलेगा। तो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर कभी नहीं जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको उसमें समझाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी ले ली 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 3x प्लस में 4y इक्वल टू क्या आएगा, 6। ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, लेकिन हमें क्या बनानी थी, इक्वेशन। अब बेटा इसकी टेबल बनाने के लिए, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने पुट कर दिया x को 0। अगर मैं यहाँ x को 0 पुट कर रही हूँ ना, तो y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। कोई बात नहीं है, पॉइंट में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बेटा मैंने y को 0 रख दिया, y को 0 रखा तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इसको टेबल के अंदर डाल दो। देखो ये x, ये y, x 0 लिया तो y 3/2 आया, और y को 0 लिया तो x 2 आया। इसके सामने लिख दो, ये जो टेबल है ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी थी उसकी टेबल है। उसके बाद बेटा हम इसको चेक करेंगे एट ओरिजिन पे, 0 0 पे चेक करेंगे। देखो बेटा, इस लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर जब हम x और y को 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 6 से। अब कहते हैं 0 6 से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता मतलब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हमारी जो डायरेक्शन होंगी वो ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएंगी। फिर क्या करो, सेकेंड इनइक्वालिटी ले लो, 5x प्लस में 8y लेस देन इक्वल टू 20। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखें तो 5x + 8y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। देखो बेटा, टेबल बनाने के लिए पुट कर दिया। जब हम x को 0 लेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/2 आ जाएगा। और जब हम y को 0 लेंगे ना, तो y को 0 लेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 4। इसको भी आप टेबल के अंदर ले लो। देखो x y, x को 0 लिया तो 5/2 आया, y 0 लिया तो x 4 आया। इसके सामने लिख दो, ये सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी थी उसकी टेबल है। उसके बाद बेटा हम इसको भी ओरिजिन पे चेक करेंगे। जब ओरिजिन पे चेक करने लगे तो यहाँ 0 रखा और यहाँ 0 रखा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब 0 तो 20 से लेस होता है, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने का मतलब है जब हम इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की साइड जाएंगी। अब देखो बेटा, ग्राफ बना रहे हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। टेबल के अंदर देख लो, आपका बड़े से बड़ा पॉइंट 4 है, थोड़ा दूर दूर ले लेंगे, ग्राफ हमारा खुला खुला बनेगा। 1 2 3 4। इधर भी बेटा 1 2 3 4। एक आध नेगेटिव में मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। फर्स्ट टेबल देखो, x 0 और y 3/2।
यानी कि x 0 है और y 3/2 यानी कि 1.5, तो यहाँ हो जाएगा। दूसरा y 0 x 2, तो हमारा पॉइंट x एक्सिस पे हो जाएगा। अब स्केल लेके इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई लाइन को ड्रॉ कर दो। ऐसे इस तरह से पॉइंटों से क्रॉस होती हुई लाइन जाने देना और उस लाइन पे लिख दो ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी से ड्रॉ की है। फिर बेटा सेकंड लो x 0 y 2.5, तो y 2.5 तो फिर यहाँ से हो जाएगा। और ये कह रहा है y 0 x 4, तो फिर ये हमारा यहाँ हो जाएगा। इन दोनों पॉइंटों से लाइन अगर हम लें तो उस लाइन को इस तरह से पास होते हुए जाने दो, ऐसे जाने दो। ठीक है, ये है बेटा हमारी सेकंड। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट की जो कंडीशन है, एक तो बात आपके दिमाग में क्या बिठा लो कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा था, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो रीजन हो ही नहीं सकता। इन रीजन्स के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट की कंडीशन क्या थी? फॉल्स है। ये रही फर्स्ट की कंडीशन क्या थी? फॉल्स। और फर्स्ट लाइन ये यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसे ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएंगे। और सेकंड की कंडीशन क्या है? ट्रू। तो सेकंड वाले की जो डायरेक्शन है ना वो ओरिजिन की साइड आएंगे। अब बात आती है कि रीजन कौन सा होगा। ध्यान सुनो बेटा, ये जो ट्रायंगल बनी है ना ये हमारा कॉमन रीजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस लाइन की डायरेक्शन उधर की साइड जा रही है। इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा ही नहीं सकते, तो ये तो रीजन हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस साइड वाले रीजन की बात करूँ तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस लाइन की डायरेक्शन ओरिजिन की साइड आ रही है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी? ट्रू। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इन दोनों लाइन के बीच में ये जो रीजन है ये हमारा कॉमन रीजन है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आप इसको या इसको शेड नहीं कर सकते। देखो सिर्फ हम इतने रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन, ये आपका क्या है? कॉमन रीजन। ऐसे एरो लगा के आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हमारा कॉमन रीजन है, सॉल्यूशन सेट है ग्राफिकल मेथड से। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सेम ऐसे 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। देखो 4th, 5th, 6th, 7th में इसलिए नहीं करवा रही, उसमें भी 2 ही लीनियर इनइक्वालिटी हैं। साथ में आप देख लो ये कंडीशन लिखी हुई है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहाँ पे 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटी होंगी ना 3, 4, 5। अब हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8th, और आप भी 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। 8th में कहता है बेटा 3x माइनस में 4y लेस देन इक्वल टू 12। सेकेंड हमारे पास है माइनस का 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 2। थर्ड हमारे पास है x लेस देन इक्वल टू 4। फोर्थ हमारे पास है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और फिर कहता है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमें वो 6 लीनियर इनइक्वालिटी दे। आपका अगर इस एक्सरसाइज में बात करूँ तो सबसे लंबा जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है बेटा 12th, जिसमें आपको 5 लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है ड्रॉ करने के लिए। उससे लंबा फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले बारी बारी हम इनको सोल्व कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी उठाई 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखी तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। टेबल बनाने के लिए सोल्व करें तो मैंने पुट कर दिया x को 0। जब x को 0 रखा ना तो बेटा y माइनस का 3 आया। फिर मैंने y को 0 रखा और y को 0 रखा तो x हमारा कितना आया? 4 आया। इसकी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x y, x 0 y माइनस 3 आया, y 0 तो x 4 आया। इसके साथ लिख दो फर्स्ट। जब हम इसको ओरिजिन पे चेक करेंगे तो x को और y को 0 रखने से हमें मिला 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 12 से लेस होता है तो इसकी कंडीशन क्या है? ट्रू। फिर उठा लो बेटा आप सेकंड हमारी है माइनस में 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या होगी? माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2। जब हम टेबल बनाएंगे तो मैंने पुट कर दिया x को 0, x 0 रखा तो y 2 आया, और जो y को 0 रखेंगे ना तो x आएगा माइनस का 1।
बना दो, टेबल के अंदर रख दो इसको। एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई आया हमारा 2 और वाई 0 एक्स आया -1। ये थी हमारी सेकंड। इसके बाद जब इसको ओरिजिन पे हमने चेक किया तो ये 0 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 2 से लेस होता है, तो इसकी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर देखो बेटा थर्ड के अंदर क्या है आपका, ध्यान से सुनो। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये एक वेरिएबल में है। आपको बताया था जब भी कोई लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में होती है और उसको ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है तो उसका ग्राफ हमेशा एक्सिस के पैरेलल जाता है। अगर वो x वेरिएबल में है तो y के पैरेलल जाएगा और y वेरिएबल में है तो वो x के पैरेलल जाएगा। यहाँ पे देखो पहले तो हमने इक्वेशन लिखी तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। जहाँ पर x इक्वल टू 4 होगा वहाँ y क्या हो जाएगा 0। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होगा। इसकी टेबल नहीं बनेगी। जो इक्वेशन एक वेरिएबल में होती है उसकी ऐसे टेबल नहीं बनती, वो सीधे एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती हैं। अगर हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं ओरिजिन पे तो y तो यहाँ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने x को 0 रख दिया तो 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब 0 तो 4 से लेस होता है तो कंडीशन क्या है, ट्रू। ये हमारी थर्ड थी। अब उठा रहे बेटा हम फोर्थ, क्या, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2 और जहाँ पर y 2 होगा वहाँ x क्या हो जाएगा 0। और जो लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन जो भी है y वेरिएबल में है उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस जाएगा। अगर इसकी कंडीशन चेक करते हैं तो y को 0 रखने से हमें क्या मिला, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, 0 2 से बड़ा नहीं होता, तो इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जितनी भी लीनियर इक्वलिटी हमारे पास थी हमने सोल्व कर ली। अगर मैं बात करूं x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये कहते हैं भी आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो हमारा कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों पॉजिटिव तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अब हम बना रहे बेटा इसका ग्राफ। देखो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, आप थोड़ा खुला खुला बना लेना। x x डैश y y डैश ओरिजिन। अगर टेबल्स के अंदर पॉइंट देखते हैं तो 4 ही आपका बड़े से बड़ा है। देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। उसके बाद माइनस में ले लो, -1 माइनस का 2 माइनस का 3, इधर भी -1 -2 -3। करो बेटा प्लॉट। देखो फर्स्ट ले रहे हैं x 0 y -3, तो बेटा पॉइंट आएगा ये, और x 4 y 0 तो पॉइंट आएगा ये। स्केल लेके इन दोनों पॉइंटों से जो पास होती लाइन है उस लाइन को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। ये लाइन हमारी इस तरह से चली जाएगी और इसके ऊपर लिख दो ये फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है ना उससे ड्रॉ किया। फिर आ जाओ बेटा सेकेंड टेबल पे, x 0 y 2 तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में, और x -1 और y 0 तो ये आएगा आपका पॉइंट। और इन दोनों से पास होती जो लाइन है वो आपकी कुछ ऐसे चली जाएगी, काफ़ी लंबी लंबी जाने दो जिससे रीजन क्लियर हो जाए। ठीक है, इस पे लिख दो ये है सेकेंड इनइक्वालिटी से। अब सुनो बेटा थर्ड से। थर्ड में क्या कह रहा है, x इक्वल टू 4 वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी। अब x इक्वल टू 4 हमारा ये है, तो x इक्वल टू 4 से पास होती हुई लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो जो हमारी इस तरह से जाएगी। और बेटा ये है हमारी थर्ड। फोर्थ क्या दे रखी इसने, y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पे है और पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो लाइन चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये है बेटा फोर्थ। मैं आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखने के लिए क्यों कह रही थी, क्योंकि इतनी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये समझ में नहीं आता भाई फर्स्ट कौन सी है। अब हमें यूँ तो पता है फर्स्ट की कंडीशन ट्रू है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ओरिजिन के साइड ले जाएंगे तो उसके लिए आपको पता हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखो बेटा अगर हम इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट की कंडीशन है ट्रू, और बेटा फर्स्ट लाइन हमारी है ये, और ओरिजिन इससे पड़ता है इधर। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ओरिजिन की साइड जाएंगी। एक दो जगह एरो लगा लेना। ठीक है,
उसके बाद बात आई बेटा सेकंड की, जो सेकंड है उसकी भी कंडीशन ट्रू है, और सेकंड वाली लाइन हमारी क्या थी, ये थी, और ओरिजिन पड़ता है इससे इधर। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर की साइड आएंगी। ठीक है, देखो एक बात सुनो, अगर जैसे इस लाइन की डायरेक्शन जैसे आपने इधर ड्रॉ करी ना, तभी कट कर दो, ये रीजन तो नहीं हो सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो आपको देखना ही नहीं है। अगर हम इस फर्स्ट लाइन की बात करें, इसकी डायरेक्शन उधर चली गई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पोर्शन तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आ जाओ थर्ड पे। थर्ड की कंडीशन भी क्या थी, ट्रू, और थर्ड लाइन है हमारी ये। अगर ये है तो ये भी ओरिजिन की साइड जाएगी। अगर ये ओरिजिन की साइड जाएगी तो इसका मतलब ये रीजन भी नहीं हो सकता। अब बात करें बेटा हम फोर्थ की। फोर्थ की कंडीशन फॉल्स है, और फोर्थ लाइन है ये वाली, ये वाली। अगर ये फॉल्स है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड जाएंगी, ओरिजिन से अपोजिट। ऊपर की साइड जाने का मतलब है ये वाला कोना जो है ये भी नहीं हो सकता, और ये जो रेक्टेंगल शेप बनी हुई है ये भी कॉमन में नहीं हो सकता। अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूं तो हर लाइन की डायरेक्शन इधर आ रही है। इसकी देखें इधर आ रही है, इसकी देखें इधर आ रही है, इसकी देखें तो इधर आ रही है, और फोर्थ की देखें तो फोर्थ फॉल्स था तो ओरिजिन से अपोजिट जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर की साइड जाएंगी। तो ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल आपका क्या है, कॉमन रीजन है। इसको शेड कर देना। देखो हमें सभी लाइन का कॉमन चाहिए, तो ये हो जाएगा ग्राफिकल मेथड से आपका सॉल्यूशन सेट। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा 9th क्वेश्चन आप खुद निकाल लेना। मैं आपको करवाई क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, ये किस तरह से करना है। बाकी आपको बता दिया 8 to 13 सारे के सारे सेम है, किसी में 4 लीनियर इनइक्वालिटी हैं, किसी में 5 है। देखो बेटा ये हमने ले ली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ध्यान सुनो इन दोनों में वही कह रहा है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो कॉमन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे x, y लगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहे या अलग अलग कहे, वो तो एक ही बात होती है। देखो बेटा सबसे पहले हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी उठाई, 6x प्लस में 5y लेस देन इक्वल टू 150। इसके कोरस्पोंडिंग जब लीनियर इक्वेशन लेंगे तो 6x प्लस 5y इक्वल टू आ गया 150। टेबल बनाने के लिए मैंने पुट कर दिया, जब मैंने x को 0 रखा तो y 150 अपॉन में 5, तो y आएगा 30। जब मैं y को 0 रखूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन में 6, यानी कि 25। इसको टेबल के अंदर रख दो। देखो बेटा x 0 लिया तो y 30 आया, और y को 0 लिया तो x 25 आया। ये हमें फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी से मिली है। उसके बाद आ जाओ सेकंड पे, x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 80 है। इसके कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इक्वल टू 80। देखो जब मैंने x को 0 पुट किया तो y हमारा कितना आएगा 20, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा कितना आएगा 80। रख दो इसको टेबल के अंदर। x 0 लिया तो y 20, y 0 लिया तो x कितना आ गया 80। ये आपकी सेकंड। अच्छा बेटा यहाँ फर्स्ट पे ना हम कंडीशन चेक करना भूल गए, यहाँ कर लो आप। जब ओरिजिन पे इसकी कंडीशन चेक करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 150, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। 0 150 से छोटा होता है। अब इसकी भी कंडीशन चेक करो, जब ओरिजिन पे इसकी कंडीशन चेक करी तो 0 को 80 से लेस बताया जा रहा है, तो यहाँ भी कंडीशन क्या है, ट्रू। फिर देखो बेटा थर्ड जो थी ना वो x लेस देन इक्वल टू 15 है, एक वेरिएबल में है। इसके कोरस्पोंडिंग जब इक्वेशन लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 15 आएगी। क्या कहेंगे कि जहाँ x इक्वल टू 15 है वहाँ y 0 होगा, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, क्योंकि जो एक वेरिएबल में हो, अगर x वेरिएबल में है तो y के पैरेलल जाती है, और y वेरिएबल में तो है x के। इसको जब हम ओरिजिन पे चेक करेंगे तो हमें 0 लेस देन इक्वल टू 15 मिलेगा। 0 15 से लेस होता है, तो इसकी भी कंडीशन क्या है, ट्रू। 3 लीनियर इनइक्वेशंस थी, तीनों को हमने सोल्व कर लिया। अब बेटा हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, ध्यान से सुनो। अब आपका जो पॉइंट है ना वो 80 तक जा रहा है, तो 1 2 3 से तो काम नहीं चलेगा। देखो ये ले लिया x डैश, y डैश, ओरिजिन। तो हम पॉइंट बना लेंगे 10 20 30 40 इस तरह से, ठीक है। देखो बेटा जैसे यहाँ हमने ले लिया 10,
ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70 और 80। इधर भी ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। करो ड्रॉ। फर्स्ट टेबल अगर हम उठाते हैं तो कहता है x 0 है, y 30 है, तो पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरे में कहता है y 0 है, x 25 है, तो 25 है, तो पॉइंट हमारा ये आएगा। स्केल लेके इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ऐसे थोड़ी पॉइंटों से क्रॉस होती हुई लंबी जाने देना। इस पे लिख दो फर्स्ट। फिर देखो बेटा सेकंड, यूँ कहता है x 0 है, y 20 है, तो y 20 तो यहाँ होगा। दूसरा y 0 x 80, तो x 80 तो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन बेटा हमारी इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, यहाँ मेंशन कर दो सेकंड। फिर थर्ड की बात आई तो थर्ड है हमारी x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 पैरेलल टू कहाँ जाएगा, y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 15 होगा यहाँ पे। स्केल लेके x इक्वल टू 15 की बात कर रहे हैं तो ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दो और इस पे लिख दो थर्ड। ठीक है, थोड़ा आप ज़्यादा स्पेस हो तो खुला खुला बनाना जिससे ग्राफ क्लियर हो। अब देखो बेटा तीनों की तीनों जो लाइन है ना उनकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है कि ये रीजन नहीं हो सकता कॉमन, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो हमें जाना ही नहीं है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइन की डायरेक्शन नीचे की साइड आ रही है। ये रीजन नहीं हो सकता, ध्यान सुनना, ये ट्रायंगल शेप भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि नीचे वाली लाइन की डायरेक्शन नीचे की साइड आ रही है। ये जो रीजन है ये भी नहीं आ सकता कॉमन में, क्योंकि इस लाइन की डायरेक्शन इधर चली गई। ये जो फिर ट्रायंगल शेप आ रही है ये भी इधर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि जो ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन है इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड है। आप ध्यान से देखो, ये जो कुछ रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल का हो या क्वाड्रिलेटरल शेप में जो है ना, ये हमारा कॉमन रीजन होगा। सभी लाइंस की डायरेक्शन इधर आएंगी, तो ये है बेटा हमारा कॉमन रीजन सॉल्यूशन सेट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब जैसे 11th क्वेश्चन की बात करें, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 4 इनइक्वेशंस वाला हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12th की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास 5 इनइक्वलिटी हैं। उससे लंबा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी ये 8 to 13 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको करवा रही हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12th। देखो हमारे पास है 2x प्लस में 3y माइनस में 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास 2x माइनस में y प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड है 3x माइनस में 4y प्लस में 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ x लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। यहाँ पर वो नहीं कहता कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, यानी कि हमारा जहाँ तक ग्राफ बनेगा हम वहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। देखो बेटा सबसे पहले तो क्या किया, हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी उठा ली 2x प्लस में 3y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखी तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू लिख दिया 12। टेबल बनाएंगे। अब मैं टेबल सीधे लिख देती हूँ, आप कर लोगे ना। देखो बेटा जब आप x को 0 पुट करोगे तो y 4 आएगा और y को 0 पुट करोगे तो x 6 आएगा। इसके सामने लिख दो फर्स्ट। इसकी कंडीशन भी चेक कर लो। जब तुम x और y को 0 रखोगे ना तो यहाँ में क्या मिला, -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बेटा ऐसा तो नहीं होता, -12 0 से बड़ा नहीं होता, तो इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स। ये हमने फर्स्ट सोल्व कर ली। इसके सामने टेबल के साथ लिख दो फर्स्ट। फिर देखो बेटा सेकंड हमारी थी 2x माइनस में y प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन आएगी 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करने के लिए मैंने 2 को उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। अब हम बेटा टेबल बना रहे हैं। टेबल के अंदर देखो अगर हम x को 0 रखते हैं
तो माइनस माइनस कैंसिल होके y आएगा 2, और अगर हम y को 0 रखेंगे तो x आएगा -1, इसके सामने लिख दो सेकेंड। जब आप इसको ओरिजिन पे चेक करोगे ना तो ये 0 और ये 0, हमें क्या मिलेगा ओरिजिन पे 2 > 0, तो 2 तो 0 से ग्रेटर होता ही है, तो इसकी कंडीशन क्या है ट्रू। ये थी आपकी सेकेंड। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड है 3x - 4y + 12 > 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या आएगी 3x - 4y + 12 = 0। सोल्व करने के लिए 3x - 4y = हो गया -12। अब देखो बेटा टेबल बना रही हूँ मैं, सीधा इसके अंदर ही लिख रही हूँ यहाँ पे। जब बेटा मैंने x को 0 कहा तो माइनस माइनस कैंसिल होएगा, y आएगा 3, और जब बेटा y को 0 कहेंगे तो x आएगा -4। ये है हमारी थर्ड। अगर इसको ओरिजिन पे चेक करते हैं, यहाँ 0 रखेंगे x और y को तो 12 > 0 मिलेगा, और 12 तो 0 से ग्रेटर होता है, तो कंडीशन क्या है ट्रू। ये हमने 3 तो सोल्व कर ली। अब आपकी रहेगी फोर्थ और फिफ्थ। देखो बेटा फोर्थ जो हमारी इक्वेशन थी वो थी x < 4। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब लीनियर इक्वेशन लेंगे तो वो आएगी x = 4, और जहाँ पर x 4 होगा वहाँ y क्या हो जाएगा 0, और जो x वेरिएबल में होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होगी। अगर हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो 0 < 4 आया, और 0 4 से लेस होता तो कंडीशन क्या है ट्रू। अगर हम इसकी लास्ट फिफ्थ इनइक्वालिटी उठाते हैं तो वो है बेटा y > 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगी y = 2, और जहाँ y 2 होगा वहाँ x क्या हो जाएगा 0, और ये पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ होगी। अगर कंडीशन चेक करते हैं तो 0 को 2 से ग्रेटर बता रहा है, लेकिन 0 2 से ग्रेटर नहीं होता, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। 5 लीनियर इनइक्वालिटी थी, हमने पांचों को सोल्व कर लिया, और अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। अब देखो बेटा ग्राफ के अंदर अगर हम पॉइंट देखें तो बड़े से बड़ा पॉइंट आपका जा रहा है 6 तक। देखो ये ले लिया बेटा मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, x x डैश y y डैश ओरिजिन। रखो बेटा करो ड्रॉ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, माइनस ले लो -1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4। देखो बेटा ध्यान से, ये थी आपकी फर्स्ट टेबल। x 0 y 4 तो पॉइंट ये होगा, y 0 x 6 तो पॉइंट ये होगा। अब इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और लाइन आपकी इस तरह से चली जाएगी। इस पे यहाँ लिख दो फर्स्ट। फिर बेटा जो सेकंड जो टेबल थी ना हमारी वो ये है, x 0 है y 2 है, तो x 0 y 2, और अगली बार y 0 x -1, तो आपका ये आएगा। और इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई लाइन हमने ड्रॉ की, ये जाएगी आपकी, इसके साथ भी लिख दो सेकंड। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड इनइक्वालिटी की टेबल ये है, x 0 y 3 ये पॉइंट होगा, और फिर कह रहा है y 0 x -4, तो x -4 तो ये होगा। अब इन दोनों पॉइंटों से पास होती लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन हमारी कुछ ऐसे चली जाएगी। आपको ग्राफ खुला खुला बनाना है, थोड़ी ज़्यादा स्पेस में लाइन जाएगी आपकी ये, ठीक है। फिर देखो बेटा अगर हम फोर्थ की बात करें ना तो फोर्थ हमारी ये थी x = 4 पैरेलल टू y एक्सिस, तो x = 4 बेटा यहाँ पे है, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस लाइन इस पे लिख देना, ये थर्ड थी। x = 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी, तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, इस पे भी लिखो ये फोर्थ है। और फिफ्थ है बेटा हमारी y = 2 यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस, और ये लाइन जाएगी इस तरह से, ये है फिफ्थ। अब बारी बारी जब देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी लाइन होगी, इसलिए मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबकी कंडीशन देखते हैं तो बेटा जो फर्स्ट हमारी थी ना उसकी कंडीशन फॉल्स थी। फर्स्ट लाइन ये है,
देखो इसने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। फर्स्ट लाइन अगर आपकी ये वाली है ना और उसकी कंडीशन फॉल्स है तो इसके नीचे के जितने भी पोर्शन है ना वो सारे कट हो गए, यानी कि ये तो हमारे कॉमन रीजन नहीं हो सकते, छोटे वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। तो मतलब हम कंफ्यूज होंगे ही नहीं, यानी ये पोर्शन तो आपका हट चुका। एक काम करना आपको, ऐसे ये लाइन है थोड़ी लंबी लंबी जाने दो जिससे ग्राफ हमारा यूँ क्लियर हो जाए कि हाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हम सेकंड को देखते हैं तो सेकंड की कंडीशन ट्रू थी और सेकंड लाइन हमारी है ये वाली। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन तो कट चुके, अब सेकंड अगर इधर आ रही है ना तो इसका मतलब है ये रीजन भी कट हो जाएगा, बाकी ये तो दोनों पहले ही कट हो गए थे। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड भी हमारी कंडीशन ट्रू है। अब सुनो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, थर्ड लाइन ये है और अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड आएंगे तो ये पोर्शन भी कॉमन में नहीं हो सकता। अब बेटा फोर्थ सुनो, फोर्थ जो हमारे पास है उसकी कंडीशन, फोर्थ हमने यहाँ सोल्व किया था, फोर्थ की कंडीशन ट्रू है और फिफ्थ की क्या है फॉल्स है। तो फोर्थ जो हमारी लाइन थी वो ये वाली है और अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड जाएंगी, यानी कि ये पोर्शन थोड़ा डाउट में था और ये वाला डाउट में था तो ये नहीं हो सकते। अब फिफ्थ लाइन है ये वाली और इसकी कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये डायरेक्शन किधर ले जाएगा ऊपर। अब देखो बेटा फर्स्ट जो थी ना फर्स्ट उसकी कंडीशन क्या थी हमारी ट्रू, ध्यान सुनना आप, फर्स्ट की कंडीशन हमारी ट्रू थी, फर्स्ट की कंडीशन हमारी फॉल्स थी तो ये रीजन तो पहले ही कट गया था क्योंकि फर्स्ट अपनी डायरेक्शन उधर ले जा रही थी। अब फिफ्थ की कंडीशन फॉल्स है, ये छोटे वाला कोना है ये भी कट जाएगा क्योंकि फिफ्थ की डायरेक्शन इससे ऊपर जा रही है। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो रीजन है ये आपके कॉमन रीजन में जाएगा, सभी लाइन की डायरेक्शन इधर आएंगी तो इसको शेड कर देंगे। ये हमारा ग्राफिकल मेथड से क्या है सॉल्यूशन सेट। तो इसमें आपके 13th क्वेश्चन तक जो ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हो, 14th में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगे।